Hello friends, welcome back to my YouTube channel Engineers Academy. Today I will discuss lecture number 11, the Central Motor Vehicle Rule 1989, Chapter 5, Construction, Equipment and Maintenance of Motor Vehicle. Let's discuss one by one. First point, Act number 91, Definitions. फर्स्ट है क्लास लेवल। क्लास लेवल होता क्या है कि किसी भी खतरनाक सामान के संबंध में या ऐसे सामान जो नियम 137 की तालिका नंबर 3 में निर्दिष्ट हो, तो ऐसे सामान क्या कहलाते हैं? खतरनाक सामान कहलाते हैं। उनका क्लास लेवल होता है। थर्ड पॉइंट है कंसाइनर। कंसाइनर यानी प्रेषक। खतरनाक माल के संबंध में परिवहन के लिए अभिप्रेत माल ढुलाई का और ऐसे खतरनाक सामान का मालिक। प्रेषक वो होता है जिसे जो भी खतरनाक सामान होते हैं, कंसाइनर जिसे कहते हैं, वो जो खतरनाक माल होता है उसका मालिक जो होगा उसको हम कंसाइनर बोलेंगे। नेक्स्ट है डेंजरस और हैजार्डस गुड्स, यानी खतरनाक या खतरनाक सामान। खतरनाक सामान से मतलब ये है कि नियम 137 की तालिका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में निर्दिष्ट मानव जीवन खतरनाक प्रकृति के सामान कहलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल। आपातकालीन सूचना पैनल क्या होता है? नियम 134 में निर्दिष्ट पैनल का मतलब होता है कि आपातकालीन सूचना पैनल। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरी रिस्क। प्राइमरी रिस्क यानी खतरनाक सामान के संबंध में प्राइमरी जोखिम का मतलब होता है कि सबसे शक्तिशाली जोखिम जो ऐसे सामान को जन्म देता है, यानी कि जहाँ से खतरनाक चीज़ें जन्म लेती है उसको हम प्राइमरी रिस्क बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सब्सिडरी रिस्क, यानी किसी भी खतरनाक सामान के संबंध में सहायक जोखिम का मतलब होता है प्राथमिक जोखिम अतिरिक्त ऐसी वस्तुएं उत्पन्न होने की संभावना। यानी कि सहायक जोखिम का मतलब ये है कि कंपनी, उससे रिलेटेड जो सहायक कंपनी है वही उससे क्या है? सहायक जोखिम है। यहाँ पे 6 पॉइंट है जैसे क्लास लेवल, कंसाइनर, डेंजरस और डेंजरस गुड्स, इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल, प्राइमरी रिस्क, सब्सिडी रिस्क। ये छहों के डिफिनीशंस इसी प्रकार हैं। इसको समझने के में ताकि आपको आसानी हो, इसलिए इसका डिफिनीशन दे दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है एक्ट नंबर 92, जनरल, यानी कोई भी ऐसी गाड़ी उसका कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर ना इस्तेमाल करेगा और ना ही किसी को इस्तेमाल करने के लिए देगा जो गाड़ी इस नियम का पालन नहीं करती है, यानी रूल नंबर एक्ट नंबर 92 का पालन नहीं करती है। ऐसी गाड़ियों को आप सार्वजनिक जगह पर ना ही इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। अब इस कंडीशन में क्या है कि इस नियम की कोई बात मोटर वाहन पर लागू नहीं होती, यानी ऐसे कंडीशन में गाड़ी की अगर कंडीशन दूसरी है तो ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त है तो उस कंडीशन में नहीं लागू होगा, या गाड़ी किसी बाध के कारण रुकी है, या उसका एक्सीडेंट हुआ है, या उस गाड़ी का ईंधन कम हो गया है, तो इस कंडीशन में गाड़ी पर ये नियम लागू नहीं होगा। बी पॉइंट कह रहा है कि जो दोषपूर्ण या क्षतिग्रस्त मरम्मत के लिए निकटतम स्थान पर हटाया जाए, यानी कि मान लीजिए गाड़ी कोई क्षतिग्रस्त हो गई, एक्सीडेंट हो गया है, तो उस गाड़ी को हम क्या कर रहे हैं? रिपेयर के लिए कोई नज़दीकी मोटर मैकेनिक के दुकान पर हम ले जा रहे हैं। उस कंडीशन में ये रूल नहीं लागू होगा। उस कंडीशन में उस गाड़ी को कोई ले जा सकता है, जाहिर सी बात है चला कर ले जाएगा या दूसरे गाड़ी से खींच कर ले जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सी नंबर, ऐसी गाड़ियां जो 50 साल से अधिक पुरानी है
और वो गाड़ी कार रैली में भाग लेने के लिए जा रही है, तो उस कंडीशन में इस गाड़ी पे एक्ट नंबर 91 नहीं लागू होगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्पष्टीकरण। इस नियम के प्रयोजन के लिए मोटर वाहन में निर्माण शामिल और उपकरण वाहन शामिल है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि भारतीय मानकों के स्थान पर यदि मान लीजिए विदेशी मानकों का इस्तेमाल किया जा रहा है या उनका अनुपालन किया जा रहा है, तो उसके लिए केंद्र सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि गाड़ी में कोई रिपेयर किया जा रहा है, कोई पार्ट असेंबल किया जा रहा है, तो इनके असेंबल करने के लिए नियमों की अधिसूची लोगों के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर उसको करना होगा। जैसे EEC, ECE, IEC, ISO स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के आधार पर उनका अनुपालन करते हुए उस काम को करना होगा। यानी गाड़ी को असेंबल करना होगा या गाड़ी को रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय घटकों या भागों विधानसभाओं का अनुपालन नियम 126 के प्रयोजन के लिए विदेशी राष्ट्रीय मानकों के प्रमाण पत्र द्वारा स्थापित किया जाएगा। यानी असेंबल करना हो या कंपोनेंट को लगाना हो या उसके पार्ट्स को लगाना हो, तो उस कंडीशन में रूल नंबर 126 के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय मानकों के प्रमाण पत्र द्वारा स्थापित किया जाएगा। एक अधिकृत प्रमाण पत्र एजेंसी या एक मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र एजेंसी द्वारा अनुपालन ऐसे अंतर्राष्ट्रीय और विदेशी राष्ट्रीय मानकों के लिए मूल देश द्वारा उसका निरीक्षण किया जाएगा, जो कि रूल नंबर 126 में निर्दिष्ट किया गया हो, उस रूप में उसका परीक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है समग्र आयाम यानी ओवरऑल डायमेंशन। गाड़ी का ओवरऑल डायमेंशन समझ लीजिए एक तरह से। एक्ट नंबर 93 ओवरऑल डायमेंशन ऑफ ए मोटर व्हीकल, यानी जो भी गाड़ी आप चलाते हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे ट्रक हो, ट्राला हो या लोडिंग गाड़ियाँ हो या गुड्स कैरी करने वाली गाड़ियाँ हो, तो उस गाड़ियों के ओवरऑल डायमेंशन क्या होता है। जैसे मोटर वाहन की कुल चौड़ाई लंबवत विमानों के बीच मोटर वाहन की धुरी के समकोण पर मापा जाता है। द ओवरऑल उसका जो डायमेंशन है, मोटर व्हीकल मेजर एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द मोटर व्हीकल बिटवीन परपेंडिकुलर प्लेन एंड क्लोज टू द एक्सट्रीम पॉइंट शैल नॉट बी 2.6 मीटर, यानी 2.6 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए चरम बिंदु को घेरते हुए। अगर मान लीजिए गाड़ी ई रिक्शा और ई कार्ट है, तो उस कंडीशन में 1 मीटर से अधिक चौड़ाई उसकी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्पष्टीकरण क्या है। इस नियम के प्रयोजन के लिए एक रियर व्यू मिरर या गार्ड रेल या एक दिशा सूचक रब रेल या रबड़ बीडिंग जिसकी प्रत्येक तरफ अधिकतम मोटाई 20 मिलीमीटर है, मोटर की समग्र चौड़ाई को मापने में ध्यान में नहीं रखा जाएगा। यानी कि रियर व्यू जो आप साइड में लगा रहे हैं और उसकी जो मिनिमम चौड़ाई होती है, मोटाई होती है 20 मिलीमीटर की होती है, तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। उस रियर व्यू को छोड़कर उसकी चौड़ाई नापी जाएगी गाड़ी की। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे क्वाड्रिक साइक्लिक जो होता है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 1A एक निर्माण उपकरण वाहन की समग्र चौड़ाई यानी उसकी पूरी चौड़ाई, निर्माण उपकरण वाहन की पूरी चौड़ाई जैसे कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है वाहन, उसकी चौड़ाई समकोण पर मापी गई लंबवत विमानों के बीच निर्माण उपकरण वाहन की धुरी तक चरम बिंदु यात्रा मोड़ और इस तरह के निर्माण में 3 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जो उसकी समग्र चौड़ाई है वो 3 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
कौन? कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल की, जो कि राइट एंगल पर मेजर किया जाता है उसके एक्सिस से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अटैचमेंट जेब्रा धारियों का उपयोग करने की आवश्यकता है। जेब्रा स्ट्रिप नीड टू बी यूज्ड ऑन अटैचमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है 1B, कंबाइन हार्वेस्टर की कुल चौड़ाई जो होती है, कंबाइन हार्वेस्टर की कुल चौड़ाई के अक्ष के समकोण पर मापा जाता है। चरम बिंदुओं को घेरने वाले लंबवत विमानों के बीच कंबाइन हार्वेस्टर नहीं होगा। यात्रा मोड में रहते हुए 3.3 मीटर से अधिक और ऐसे कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा पेंट किया जाएगा। चौड़ाई के उस हिस्से पर पीली और काली जेब्रा धारियों जो 2.6 मीटर से अधिक होती है। यानी कि कंबाइन हार्वेस्टर की जो चौड़ाई होगी वो 3.3 मीटर होगी, लेकिन जो उसकी चौड़ाई जब 2.6 मीटर से जो ज़्यादा होगी उस हिस्से को जेब्रा पीले और काले जेब्रा धारियों से उसको पेंट कर दिया जाएगा। पीछे की तरफ रात के समय में ड्राइविंग और पार्किंग के लिए उपयुक्त रूप से सफ़ेद चिन्ह आगे की तरफ एम्बर लैंप और पीछे की तरफ लाल लैंप लगेगा। आगे की तरफ एम्बर लैंप और पीछे की तरफ लाल लैंप लगाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 1C, मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर की समग्र चौड़ाई की धुरी के समकोण पर मापा जाता है। चरम बिंदु को घेरने वाले लंबवत विमानों के बीच मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर 3 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी मॉड्यूलर हाइड्रोलिक जो होता है उसकी समग्र चौड़ाई धुरी के समकोण पर मापा जाता है। उसकी धुरी के समकोण पर मापा जाता है। जो गाड़ी की धुरी होती है, धुरी समझ रहे हैं ना, जो गाड़ी की धुरी होती है, एक्सिस जिसे कह लीजिए, इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं, अंग्रेजी में धुरी बोलते हैं। इंग्लिश में एक्सिस और हिंदी में धुरी बोलते हैं। तो उस धुरी पर जब समकोण बनता है तो उस समकोण से गाड़ी की चौड़ाई और चरम बिंदु नापे जाते हैं। अब मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर है तो उसकी चौड़ाई 3 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड, द ओवरऑल लेंथ ऑफ मोटर व्हीकल अदर देन ट्राला। ट्राला के अलावा यदि कोई और गाड़ी है तो उसकी मेजरमेंट ये दी गई मेजरमेंटों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मोटर व्हीकल परिवहन वाहन के अलावा 2 से अधिक नहीं होने वाले मोटर वाहनों के मामलों में धुरी 6.5 मीटर होनी चाहिए। यानी ट्रांसपोर्ट व्हीकल समझ लीजिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अलावा यदि उसकी धुरी कितनी है 6.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कि इन द केस ऑफ मोटर व्हीकल अदर देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैविंग नॉट मोर देन 2 एक्सल 6.5 मीटर। यानी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है और उसकी धुरी जो है, यानी कि 2 धुरी वाले ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं तो उस कंडीशन में उसकी जो चौड़ाई है वो एक्सल है, 6.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट कह रहा है 2 या 2 से अधिक धुरों वाले कठोर फ्रेम वाली ट्रांसपोर्ट व्हीकल के मामलों में 12 मीटर होना चाहिए। उससे ज़्यादा 12 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी 2 या 2 से अधिक धुरों वाले कठोर फ्रेम ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी परिवहन वाहन जिसे कहते हैं, उस मामले में 12 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है 2 से अधिक एक्सल वाले आर्टिकुलेटेड वाहनों के मामलों में 16 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है ट्रक ट्रेलर या ट्रैक्टर ट्रेलर संयोजन के मामले में 18 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है तीन धुरी वाली यात्री परिवहन वाहनों के मामलों में 15 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी 3 एक्सल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो, यात्री परिवहन वाहन हो, तो उस कंडीशन में 15 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या 15 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए? गाड़ी की लेंथ, जो
गाड़ी का लेंथ है, लंबाई, वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है 6 पॉइंट, 3 या अधिक धुरों वाले पुलर ट्रैक्टर के मामलों में 10 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्या, गाड़ी की लंबाई। 7 पॉइंट क्या कह रहा है कि मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर के मामलों में अधिकतम 8 के साथ कोई एकल मॉड्यूलर धुरा पंक्ति 19 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए क्या, उसकी लेंथ यानी लंबाई। 6 पॉइंट क्या कह रहा है, एकल बैग वेस्टिबुलर प्रकार, वेस्टिबुलर टाइप यानी यात्री परिवहन वाहन के मामलों में 18 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डबल आर्टिकुलेटेड यात्री वाहनों यानी ट्रांसपोर्ट व्हीकल वाहनों के मामलों में 25 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे कंडीशन है लेंथ से रिलेटेड कि किस कंडीशन में उस गाड़ी का लेंथ कितना होना चाहिए, तभी आप उस गाड़ी को बना सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं, सरकार उस पर बैन लगा देगी। नेक्स्ट पॉइंट है 8 नंबर, क्वाड्रिसाइक्लिक के मामलों में यात्री वाहन के लिए 3 मीटर और 3.7 मीटर माल वाहन के लिए होगा। यानी कि यदि ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, कौन सा ट्रांसपोर्ट व्हीकल, क्वाड्रिक साइक्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, तब 3 मीटर उसकी लेंथ होगी, और ट्रांसपोर्ट क्वाड्रिक साइकिल व्हीकल है तब उस कंडीशन में 3.7 मीटर होगी। 9 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, यदि गाड़ी ई रिक्शा और ई कार्ट है तो उस मामले में उसकी लेंथ 2.8 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। नोट यहाँ पे देखिए क्या दिया, 18 मीटर लंबाई के एकल व्यक्ति यात्री परिवहन वाहनों के मामलों में और 25 मीटर तक डबल आर्टिकुलेटेड यात्री परिवहन के परिवहन राज्य की अनुमति स्थानीय के आधार पर चयनित मार्गों पर उसके चलने के संबंध में सरकार प्राप्त की जाएगी। सड़क की स्थिति, चौड़ाई, यातायात से वाहन की गतिशीलता जैसे उचित समझा जाएगा। यानी कि यदि मान लीजिए डबल आर्टिकुलेटेड यात्री परिवहन वाहन है या फिर एकल यात्री परिवहन वाहन है, डबल डेकर जिसे कहते हैं, सिंगल डेकर, जैसे नॉर्मल बस चलती है तो सिंगल डेकर होती है, जब बम्बई में डबल डेकर बसेस चलती हैं तो उस कंडीशन में 25 मीटर, यानी सिंगल है तो 18 मीटर और डबल है तो 25 मीटर। ये राज्य सरकार के पास अधिकार है कि वो ऐसा अलाउ कर सकता है उस एरिया के सड़क को देखकर, उस एरिया के ट्रांसपोर्ट को देखकर कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट ज़्यादा रश तो नहीं है, यानी रोड ज़्यादा रश वाले तो नहीं है और ज़्यादा ज़रूरत वाले तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग राज्य सरकार अनुमति दे सकती है कि आप 18 मीटर और 25 मीटर तक, सिंगल डेकर है तो 18 मीटर और डबल डेकर है तो 25 मीटर तक आप उसकी लेंथ वाली गाड़ी को बना सकते हैं। ये राज्य सरकार के पास पावर है कि वो ये आपको अनुमति दे सकती है। सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, यदि वाहन के सभी पहियों न्यूमेटिक टायर नहीं लगे हैं, यानी इस वाहन में जो भी टायर लगे हैं वो उसकी टायर न्यूमेटिक टायर नहीं है, तो उस कंडीशन में गाड़ी का 25 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक स्पीड में उसको नहीं चला सकते हैं और उस गाड़ी की टोटल लंबाई 18 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन यानी स्पष्टीकरण। इस नियम के प्रयोजन के लिए समग्र लंबाई अर्थात वाहन की लंबाई वाहन के चरम प्रक्षेपण बिंदुओं से गुजरने वाले समानांतर विमानों के बीच मापा जाता है। इसको छोड़कर, एक प्रारंभिक संभाल को छोड़कर, किसी भी हुड या जॉब को छोड़कर, किसी वाहन के लिए तय किया गया कोई भी आग से बचाव को छोड़कर, एनी फायर एस्केप फिक्स टू द व्हीकल, कोई डाकघर लेटर बॉक्स जिसकी लंबाई धुरी के समानांतर मापी जाती है
30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, वाहन की छत या किसी पूंछ से लोडिंग या अनलोडिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सीढ़ी, यानी गाड़ी के पीछे जाहिर सी बात है एक सीढ़ी लगी होती है, ऐसे ऊपर सामान रखने के लिए, चाहे बस हो, ज़्यादातर बसों में ही होता है या फिर छोटी गाड़ियों में जैसे बोलेरो वगैरह होता है। तो इस गाड़ियों में तो उस सीढ़ी को छोड़कर उसकी लेंथ को नापा जाएगा, यानी कि सीढ़ी उसको अंदर इंक्लूड करके नापा जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, वाहन में लगा कोई अतिरिक्त पहिया जैसे कि सेफ्टी के लिए आप एक क्या रखते हैं, एक टायर अलग से रखा जाता है, तो कुछ कंडीशन में गाड़ी के अंदर रखा जाता है, कुछ लोग क्या करते हैं पीछे जो फिफ्थ डोर होता है पीछे वाला उस पर कस देते हैं, तो उस कसे हुए टायर को छोड़कर उसकी लेंथ को लिया जाएगा। 7th पॉइंट कह रहा है कोई भी टोइंग हुक या अन्य फिटमेंट जो किसी भी फिटमेंट से परे प्रोजेक्ट नहीं करता है, खंड 3rd 4th तक कवर किया जाएगा, यानी कि कोई भी अदर चीज़ जो पीछे की तरफ लगा हो या आगे लगा हो, चाहे बोनट हो, चाहे और भी कोई चीज़ जो आप इस्तेमाल करने के लिए लगा रहे हैं, तो उसको छोड़कर गाड़ी की लेंथ को मेज़र किया जाएगा। तो ये सारे नियम जो स्पष्टीकरण कर रहे हैं, बेसिकली होता क्या है कि जो भी आप व्हीकल होती है, चाहे वो कार हो, ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो, बाइक हो, उसका जो फ्रंट से लेकर बैक तक जो मेन गाड़ी का हिस्सा होता है, यानी कि उसमें सीढ़ी छोड़ दें या फिर कोई और चीज़ अपनी सेफ्टी के लिए लगाएं उसको छोड़कर, मूल जो गाड़ी होता है उसको ही उसके ही लेंथ को माना जाता है और उसी की लंबाई मेज़र की जाती है और उसी उसी को लेंथ के कंडीशन में माना जाता है, यानी कि ओवरऑल लेंथ उसी को माना जाता है। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.